नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं इंग्लिश पुस्तक बिहेव का दूसरा पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट। एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट मीन्स एवलिन ग्लैनी बिना आवाज़ सुने भी सुन सकती है। ये उसकी जो है विशेषता है। कैसे सुन सकती है? तो यह एवलिन ग्लैनी जब 8 साल की थी तो वो पियानो बजा रही थी, तो उसकी माँ ने उसे पुकारा तो वो सुन नहीं सकी। तब से उसको डाउट हुआ कि ज़रूर इसके कान में सुनने की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एवलिन ने किसी को एहसास नहीं होने दिया। वह धीरे धीरे बढ़ता रहा और अंत में जो सुनने की जो नसें होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एवलिन ने जो अपने बचपन में अपने दोस्तों से छिपाया, माता पिता से छिपाया, जिसके कारण वो बीमारी बढ़ती चली गई और लास्ट में जा कर के उसके जो सुनने की नफ्स जो है वो खराब हो गई। जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसके अंक परीक्षा में कम आने लगे, तो देखा गया उसके शिक्षकों ने ऐसा किया, अनुभव किया कि भाई तो इसके पेरेंट्स को बुलाया जाए। और पेरेंट्स को बुला करके उन्होंने बताया कि इस लड़की के जो है कहीं अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से इसे चेक इलाज कराइए, नहीं तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तब उसकी माता ने जब एक अच्छे चिकित्सक से दिखाया तो पता चला कि इसके कान में जो सुनने की जो है नसें जो है वो ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। अब इसे जो है लीड लगाइए सुनने के लिए, और इसको एक स्पेशल स्कूल जहाँ पर जो है विकलांग के लोग, बाहरी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इनका एडमिशन करा लीजिए। लेकिन एवलिन अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही। वह अपनी प्रतिज्ञा किया कि मैं जो है अपने बल पर, अपनी क्षमता के बल पर मैं संगीत में प्रवीण बनूंगी। अब देखिए उसकी साहस, ताकत। एक बार उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। उसके पास देखने की क्षमता तो थी, केवल सुनने की क्षमता नहीं थी। वो देख करके उसके भाव को, शारीरिक तंग को अनुभव कर लेती थी। उसके शरीर के शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, कंपन के द्वारा वो अनुभव करती थी कि क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो पियानो बजाते हुए उन्होंने देखा, जाइलोफोन को बजाते हुए देखा। बोले कि मैं इस शिक्षा को ज़रूर सुनूंगी या सीखूंगी। उन्हें शिक्षकों से बात किया, सब शिक्षक ने उसे जो है डिस्करेज किया, किसी ने उसको सहायता नहीं किया। एक उसमें शिक्षक मिले जिनका नाम था रॉन फॉक्स। ये ढोलक मास्टर जी सिखाते हैं। उन्होंने उसकी क्षमता को देखा, उन्होंने उसे उत्साहित किया, बताया, सिखाया, कहा कि सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अनुभव करने की कोशिश करो, तुम सफलता प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार जो है एवलिन ने जो अपनी प्रवीण हासिल किया, प्रवीणता किया, उन्होंने हासिल प्राप्त किया। और इस वीडियो में मैं पूरा, पहली वीडियो में मैं पूरा अच्छी तरह से बता दिया हूँ, उसको थोड़ा वहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से जो है आपका सिर्फ प्रश्नोत्तर है, इस प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्या लिखा है। हाउ ओल्ड वाज एवलिन? हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन ही वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में जब गई तो उस समय उसका उम्र क्या था? She was 17 when he went to the
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में पढ़ता है। उन्होंने अपनी जीत पर, अपने साहस के बल पर उसमें एडमिशन लिया, 3 साल का कोर्स भी किया। ऑर्केस्ट्रा में रहा। ऑर्केस्ट्रा में रहने के बाद भी उन्होंने बहुत से संगीत में आगे बढ़ी। धीरे धीरे जाकर के वो अलग भी हो गई। तो इस प्रश्न पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब रॉयल एकेडमी म्यूजिक में गई तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उस समय उसकी उम्र थी 70 वर्ष। शी वाज 17 years old when she went to Royal Academy of Music। दूसरा प्रश्न है when was her deafness first noticed? when was it confirmed? उसके बहरेपन को प्रथम बार कहाँ गौर किया गया और कब सुनिश्चित हुआ? डिफनेस मीन्स होता है बहरेपन, बहरापन, यानी जो कान में सुनने की क्षमता कम होती है। तो हर डिफनेस वाज नोटिस फर्स्ट व्हेन दे कॉल हर नेम टू प्ले विथ पियानो। जब वो पियानो बजा रही थी तो उस समय उसके माँ ने उसके नाम से पुकारा, नहीं सुना। एंड शी डिड नॉट मूव, और वो सुना भी नहीं, हिली भी नहीं। इट वॉज कन्फर्म दैट शी हैड डिफनेस। तब कन्फर्म हुआ इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है दूसरे पार्ट का, हु हेल्प हर द कंटिन्यू विथ म्यूजिक। म्यूजिक के लिए किसने उससे हेल्प किया और व्हाट डिड he do and why? उसके संगीत को कायम रखने के लिए किसने सहारा की, उसने क्या किया और क्यों किया? ए, percussionist Ron Howard helped her to continue with music. He played 2 drums by 2 different notes and said her not to hear through ear some other manner। इसे कान से मत सुनो, इसे जो है किसी अदर तरीके से, दूसरे तरीके से इसे सुनने की कोशिश करो, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, कंपन के द्वारा। इसमें बताया भी गया है कि जब वो म्यूजिक बजाती है तो चप्पल को उतार देती है, क्योंकि शारीरिक कंपन के द्वारा वो उसके जो है तरंग उत्पन्न होते हैं और वो महसूस करती है। तो इसलिए क्या है कि आप कान से मत सुनना, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किसी अदर तरीके से सुनने की कोशिश करना। अगला प्रश्न है, नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। उन विभिन्न स्थानों और कारणों का नाम बताइए जिसके लिए एवलिन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही। तो एवरी परफॉर्म फ्री कंसर्ट इन हॉस्पिटल एंड प्रिजन। वह जेल में और अस्पतालों में भी बच्चों को सिखाती रही। सी एडिटर नट फॉर द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। She also gave great importance to class for young musician. She performed for the cause of the deaf children। बहरे बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहन किया। How does Evelyn hear music? एवलिन संगीत को कैसे सुनती है? थोड़ा विस्तृत इसको पढ़ना है। एवलिन ग्लैनी वॉज द डिफ गर्ल। शी हियर म्यूजिक बाई ट्यूनिंग 2 large drum of different notes, and she does not listen music through her ear
A musician advised her not to listen music through ear, but to sense it some other ways. Suddenly, she realized that she could feel the higher drum and waist up and lower one from waist down, कंधे से ऊपर और कंधे से नीचे. She soon observed that she can sense certain notes in the different part of her body. She said that music pours in through her whole body. She feel in the skin, in cheekbones, even in the hair. When she play her xylophone, she can sense the echo of sound passing up the stick into the fingertip. She also feel the resonance passing into her body. The vibration of music passes through her bare feet through the wooden platform. इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी पूरा होता है. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.